नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा। और थोड़ी देर पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उत्तर कन्या घेराव अभियान शुरू किया गया था और सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जाम पड़ा हुआ है आपने सबने देखा कई सारे चैनल के माध्यम से। और हमने भी सुबह दिखाया कि बागडोगरा में क्या स्थिति है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सिलीगुड़ी के 3 बत्ती मोड़ में और यहाँ पर क्या स्थिति है हम आपको वो दिखाने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ सिलीगुड़ी से एक पत्रकार जुड़े हैं, ट्रैक्स जी न्यूज़ से संबंधित है, और उनसे भी कुछ हम बातें करेंगे कि क्या उनका सोचना है इस विषय पर। उससे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस अभियान को रोकने की पूरी तैयारी जो है की गई है पूरे सिलीगुड़ी में। और हम आपको सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बैरिकेडिंग है। इस बैरिकेडिंग पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये बैरिकेडिंग एक वॉल की तरह है और इस पर ग्रीस जैसा कुछ लगाया गया है, जिससे कोई भी अगर इस बैरिकेड से चिपकता है तो उसके जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं, दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर है, ताकि जो भी अगर बीजेपी समर्थक यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें पानी के बौछार के साथ उन्हें रोका जाएगा। साथ साथ जो पुलिस प्रशासन रेफ है वो तो यहाँ पर तैनात है ही। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे, हम किसी भी फ़िलहाल पार्टी वर्ग से बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एज संवाद माध्यम से हम कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे और आंकलन करना चाहेंगे कि इस अभियान से किस तरह का फ़ायदा भाजपा को होगा और भाजपा क्यों ये अभियान जो है चला रही है। हमारे साथ तमन्ना जी मौजूद हैं। तमन्ना जी, बताइए आपका क्या नज़रिया है इस पूरे अभियान के ऊपर। देखिए अमर जी, जहाँ तक सवाल है किसी चीज़ की मांग को लेकर या अपनी बात को रखने के लिए सरकार का घेराव करना या किसी आंदोलन का करना, ये तो प्रजातंत्र में सबका हक बनता है, हर इंसान का हक बनता है, हर नागरिक का हक बनता है। लेकिन सवाल ये है कि आप उस हक को इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आपका तरीका क्या है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वह है किसान का मुद्दा। जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और जगह जगह से किसान आकर दिल्ली में पहुंच भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इसी तरह की बैरिकेडिंग करके दिल्ली में घुसने से मना कर दिया गया है। वहाँ किसानों के ऊपर लाठियाँ चार्ज भी हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, ठंडा का मौसम है, फिर भी किसान वहाँ डटे हुए हैं। तो ये स्थिति और परिस्थिति प्राय हर जगह बनी हुई है कि जब भी लोग अपने हक की आवाज़ उठाते हैं या अपनी बात करते हैं तो जो जहाँ की सरकार है, चाहे वो कोई भी सरकार, धर्मराज युधिष्ठिर की सरकार नहीं है और न ही कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र की सरकार है, जो भी सरकार जहाँ भी है वो इस तरह के प्रयासों को अपने हिसाब से रोकती है। सरकार का प्रयास होता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, भंग न हो। और ऐसे में अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं या कहीं घेराव करते हैं या धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो सरकार उसमें बाधा नहीं देती है। लेकिन सरकार की भी तो बहुत सारी गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनको पहले से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये प्रोसेसन जो जा रहा है, ये जुलूस जो जा रहा है, इसमें हो सकता है हिंसा भड़क जाए या इन लोगों की मंशा कुछ और है, ये तोड़ फोड़ उतर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वो पहले से इंतजाम करके इस तरह की बैरिकेडिंग का रखती है और सारा इंतजाम चाक चौबंद दुरुस्त किया कि जैसे देख रहे हैं आप कि आपने पहले भी कहा कि ये बैरिकेडिंग देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आम बैरिकेडिंग है, ये खास तरीके का बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही हमको लग रहा है कि सिलीगुड़ी के जो उत्तर कन्या में जाने का जहाँ सवाल है, तो उत्तर कन्या के रास्ते जितने हैं सबको इस तरह से सील किया गया है जैसे कि वो आर्मी छावनी तो नहीं कहेंगे लेकिन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो जो प्रोसेसन वाले लोग हैं, जो लोग भी हैं, वो उत्तर कन्या तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। आप जहाँ हम लोग खड़े हैं 3 बत्ती मोड़ में, इससे पहले भी जलपाई मोड़ में 3-4 बैरिकेडिंग किया गया है, इसी तरह का बैरिकेडिंग किया गया कमोबेश। अब वो लोग अगर जो भी प्रोसेसन में जाने वाले लोग हैं या जो भी प्रदर्शनकारी लोग हैं, वो लोग अगर उस बैरिकेडिंग को पार करते हैं तो जाहिर सी बात है बैरिकेडिंग पार करने के लिए उनको पुलिस से उलझना पड़ेगा। अब पुलिस से उलझना पड़ेगा तो पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ेगा और बैरिकेडिंग की जो मजबूती है वो तो बहुत कड़क है। हाँ ना, मजबूती जैसी भी हो, मजबूती को आप तोड़ दीजिएगा, लेकिन साथ में पुलिस भी उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है, तो पुलिस भी अपना काम करेगी। आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी जाएंगे, मैं हूँ, आप देश का कोई भी जनता, तो पुलिस कुछ नहीं कहेगा आपको। अगर आप उग्र हो जाते हैं या गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस को रखा ही जाता है उसको रोकथाम के लिए कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं भी किसी तरह का अव्यवस्था नहीं फैले। तो अब देखने वाली बात ये होगी आज की कि आज जो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से उत्तर कन्या घेराव का जो अभियान चलाया गया है, उसमें वो लोग कहाँ तक सफल होते हैं और इस अभियान का क्या असर होता है, क्या वो लोग बैरिकेडिंग तोड़ तार के पहुँच पाते हैं उत्तर कन्या तक या नहीं पहुँच पाते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो पुलिस का क्या एक्शन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना आपने भी देखा और मैंने भी जहाँ जहाँ देखा है कि क्या जा रहा है, जो
कि बहुत ही चाक चौबंद दुरुस्त और तगड़ा इंतज़ाम किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है ताकि वो लोग उत्तर कन्या तक नहीं पहुंच पाएँ। अब रहा सवाल कि उत्तर कन्या पहुंचने के पीछे उन लोगों की मंशा क्या है, क्या उनका डिमांड है, क्या उनकी मांग है, किस चीज़ के विरोध में वो लोग उत्तर कन्या जा रहे हैं, ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन एक होता है आपका मुद्दा और एक होता है मुद्दा को हासिल करने का तरीका। चाहे वो जिस पार्टी के लोग हो, मैं किसी विशेष पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, मैं किसी एक पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज पूरे देश में यही हो रहा है कि जहाँ भी जो सरकार शासन में है और उनका जो विरोधी दल है वो उस सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए जगह जगह केंद्र में भी हो रहा है, केंद्र सरकार को भी डिस्टर्ब करने के लिए हर पार्टियां काम करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मुनासिब और उचित नहीं है कि इसमें अभी देख रहे हैं जैसे कि आपने कहा कि इस तरह की बैरिकेडिंग से आप जितना यातायात पूरा बाधित हो गया है, पूरा शहर थमसा गया है, पूरा ये लाइफ लाइन सड़क है, ये जो आपका एशियन हाईवे है, ये एशियन हाईवे है। यहाँ से लोग सिक्किम की तरफ जाते हैं, दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं, जो आसाम तरफ से लोग आते हैं, अब उनका आना जाना बंद हो गया है। यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाने का भी रास्ता यही है, यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह भी अगर आए तो उसको भी जाने में असुविधा होगी। तो कुल मिला के इस तरह की घटना से किसी का लाभ हो या ना हो, लेकिन आम पब्लिक को परेशानी तो होती ही है। और ऐसे में आम पब्लिक क्या रिएक्शन होगा आज के इस बैरिकेडिंग का या इस बंदी का, क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। जी, काफ़ी अच्छा आपने कहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिस की तैनाती, मीडियाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई तरह के कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई जैसे अलग अलग जगह पे जब हम बागडोगरा में रिपोर्टिंग कर रहे थे, कई सारी गाड़ियों को रोका गया। फिलहाल गाड़ी का रोकने का जो सिलसिला था वो आज शुरू किया गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से ही बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से। आपको क्या लगता है कितने जागरूकता के साथ वो आ रहे हैं, या उन्हें कुछ अलग भावना, उनके जो चिंता है जो केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, क्या उसमें क्या कुछ निरंतर अलग प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अमर जी, आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं और मैं भी जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु हैं, और ऐसा नहीं है कि हम मीडिया कर्मी ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। बहुत देश की जनता एक पर एक महारथी बैठे हुए हैं और सबका ये आकलन है कि इस तरह का जो भी जुलूस होता है, इस तरह का जो भी घेराव प्रदर्शन होता है या इस तरह का जो भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेप लेती है तो उसमें लोगों को लाया जाता है। वो उसको जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो मोहल्ले के लीडर्स होते हैं, वो लोग उनको बुला के डराना धमकाना, तो मैं उनको यूँ कहें कि बरगला कर लाया जाता है। बरगला बहुत सारे लोग 90% तो ऐसे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। बस नेताजी ने बुलाया है या फलाने बाबू ने कहा है आज चलना है तो चलना है। उनको ये भी नहीं पता है, बहुत सारे लोग जो कि कांग्रेस की रैली में जा रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आप किसकी रैली में जा रहे हैं तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के रैली में जा रहे हैं। तो अभी ये अवस्था होकर रखा है कि लोगों को बरगला करके, कोई पार्टी का हो, वो लोगों को लेके आता है। 90% लोगों को पता नहीं हो रहा है कि हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, जा रहे हैं तो मुद्दा क्या है, मुद्दा सही है या गलत है, हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने वालों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखा जा रहा है कि फिलहाल माहौल पूरी तरह से एक्टिव हो रही है। जो कमिश्नर सर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं अभी, और जो चिन्मय मित्तल सर भी, एसीपी सर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरह से अभी अचानक से एक हलचल देखने में आ रही है, क्या लग रहा है कि भीड़ आगे आगे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है? पुलिस प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था बनाना और जितना भी इंतजाम है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है, वो बखूबी निभा रहे हैं। वो आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हुए हैं, किसी के साथ तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। अब देखना ये है कि अगर वो लोग प्रोटेस्ट वाले लोग आते हैं तो उनके साथ क्या होगा। ये लोग तो यहाँ खड़े हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। आप उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा तो फिर पुलिस का जो एक्शन तो होगा ही होगा, वो कहीं भी होगा, किसी भी पुलिस के द्वारा होगा, किसी भी स्टेट पुलिस के द्वारा होगा। जब आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने जाइएगा तो पुलिस तो बैठी नहीं रहेगी, मुखदर्शक बनी नहीं रहेगी, वो तो अपना काम करेगी जो उसकी जिम्मेदारी है। और पुलिस या प्रशासन को हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी से तरह से जानते हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। हलचल तो बढ़ी है, अब उन लोगों के पास वॉकी टॉकी वायरलेस पे मैसेज आ रहे होंगे कि अगले पोस्ट से क्या खबर आ रही है, उस हिसाब से वो लोग रेडी हो रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं माहौल थोड़ा सा अब गर्म होने लगा है, लोग और जो पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव हो रही है। लग रहा है कि अब हलचल जो है करीब है और आगे
थोड़े समय बाद देखते हैं कि क्या कुछ दिखा पा रहे हैं हम और कितने कामयाब हो रहा है उत्तर कन्या घेराव अभियान और कितने कामयाब हो रहे हैं भाजपा समर्थक। फिलहाल जो तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरीके से वो आगे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ तैयारियाँ हुई हैं, ये कोई आम तैयारियाँ नहीं है, एक बड़ी कड़ी तैयारियाँ। और इस तैयारियों के माध्यम से मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके कि इस जो रैली सफ़र को रोक दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आगे क्या होगा, किस तरीके से क्या कुछ किया जा सका वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रशासन है पूरी तरीके से एक्टिव है और अभी यहाँ पे एक तरह से उन्होंने मोर्चा अब संभालना शुरू कर दिया है। तैयारी आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियाँ हैं और आगे ऊपर से हम दिखाते हैं थोड़ी सी कि काफ़ी हाइट तक है और आगे कुछ हलचल है और पूरी तैयारियां जो यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी सी कोशिश अभी किया है यहाँ से दिखाने के लिए। आगे से क्या क्या अपडेट, कहाँ से क्या अपडेट आएगी वो हम आपको देंगे। और फिलहाल आगे जुड़ते हैं। फिलहाल फिर से एक मोर्चा संभालते हुए लोग रेडी। आगे अगले वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। हम जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा लाइव। धन्यवाद।